नमस्कार दोस्तों, आज का वीडियो थोड़ा स्पेशल है क्योंकि आज हमारे साथ जुड़ गए हैं महेश कदम सर, जो हमें शेयर मार्केट और म्यूचुअल फंड में आने वाले समय में क्या क्या अपॉर्चुनिटीज है उसके ऊपर वैल्यूएबल गाइडेंस करने वाले हैं। महेश सर एक बहुत ही जाने माने शेयर ब्रोकर, म्यूचुअल फंड एडवाइजर, ट्रेनर एंड इन्वेस्टर है और कदम कैपिटल कंपनी के डायरेक्टर है, जिसके औरंगाबाद, कोल्हापुर, नागपुर, अहमदनगर और पुणे में ब्रांचेस है और उनकी कंपनी डीमैट अकाउंट, म्यूचुअल फंड, हेल्थ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस जैसे सर्विसेज ऑफर करती है। सर को 13 साल का शेयर मार्केट के ट्रेडिंग, इन्वेस्टिंग एंड ट्रेनिंग का मैसिव एक्सपीरियंस है। वो महाराष्ट्र के ऐसे पहले ट्रेनर है जिन्होंने 11 NISM के सर्टिफिकेट्स हासिल किए हैं। कदम सर ने 400 से ज्यादा लोगों को प्लेसमेंट दी है, 2200 से ज्यादा क्लाइंट्स है और 5000 से ज्यादा लोगों को शेयर मार्केट में ट्रेन भी किया है। तो इतने वर्सटाइल एंड नॉलेजेबल पर्सन को सीखने का हमें आज मौका मिला है। मैं स्वागत करना चाहूंगा महेश कदम सर का। तो बने रहे हमारे साथ एंड तक। मैं हूं डॉक्टर अभिजीत और आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन विद्या, ऑल फॉर एजुकेशन, एजुकेशन फॉर ऑल। हेलो महेश सर, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। जैसे हमारे व्यूअर्स हैं, उनको सबसे बड़ा कंफ्यूजन ये माइंड में रहता है कि कौन कौन से एसेट क्लासेस में इन्वेस्ट करना चाहिए और अगले 10-15 सालों में किस तरीके से एसेट एलोकेशन में इन्वेस्टमेंट करने का अपॉर्चुनिटी उनको है। अभी आने वाले 10-15 साल में बढ़िया अपॉर्चुनिटी आपको शेयर मार्केट, म्यूचुअल फंड में मिलेंगी। उसका कारण ये बिकॉज उसमें 4 एसेट क्लास है। तो एक आपका फिक्स डिपॉजिट है, सेकेंड वन इज गोल्ड, थर्ड वन इज रियल एस्टेट और चौथा एसेट क्लास है आपका इक्विटी मार्केट एंड म्यूचुअल फंड। अभी 4 एसेट क्लास में आप देखे गए आने वाले पीरियड में, तो इक्विटी विल बीट करेंगे आपके रिटर्न को। ओके। तो जैसे कि अभी फिक्स डिपॉजिट में 1992 में जो रेट ऑफ इंटरेस्ट था 12% था, जो कि 2002 या 3 में 9% के अराउंड था और आज रेट ऑफ इंटरेस्ट 5.5। तो वैसे इकोनॉमी अपनी रिकवर होंगी, वैसा रेट ऑफ इंटरेस्ट अपना नीचे जाएगा। आने वाले 10 साल में रेट ऑफ इंटरेस्ट विल बी 2.5 to 3%। मतलब आपका ये बोलना है कि ये जो ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट क्लासेस है लाइक FD एंड ऑल, वो आने वाले समय में बहुत कम रिटर्न देंगे और इन्फ्लेशन को बीट नहीं कर पाएंगे। तो जैसे आप सजेस्ट करते हो कि म्यूचुअल फंड एंड शेयर मार्केट में लोगों ने इन्वेस्टमेंट करना चाहिए बिकॉज आप अभी ट्रेडिशनली 90% लोग FD, गोल्ड या रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करते थे। तो आप थोड़ा प्रोपोर्शनल 20% या 30% आपके रिस्क लेवल का यू मस्ट इन्वेस्ट इन म्यूचुअल फंड। सर अभी म्यूचुअल फंड बहुत सुनते हैं, लोग भी बहुत सुनते हैं, पर ये म्यूचुअल फंड है क्या एग्जैक्टली? बेसिक थोड़ा बता। अभी म्यूचुअल फंड में आपका जो फंड है वो फंड मैनेजर मैनेज करता, जिसमें मैनेज करने के कारण वो एटलीस्ट 10 सेक्टर्स 35 से 40 कंपनी में इन्वेस्टमेंट करता है, तो आपकी रिस्क लेवल रिड्यूस हो जाती है। दूसरा, इट इज मैनेज बाय द वेल प्रोफेशनल्स लाइक द फंड मैनेजर एंड देयर टीम। तीसरा, इसमें आपको सिक्योरिटी पर भी है बिकॉज म्यूचुअल फंड इज रेगुलेटेड बाय द सेबी, तो सिक्योरिटी भी आपको मिल रही। रही बात रिटर्न की, तो 1998 से लेके टिल नाउ द एवरेज रिटर्न इन म्यूचुअल फंड आर 15.1%। ओके। तो सर म्यूचुअल फंड और लिक्विडिटी का एक प्रश्न है, तो आप एनी टाइम एंट्री और एग्जिट कर सकते। तो और टैक्सेशन का भी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन को भी आप बीट करके बढ़िया रिटर्न कमा सकते। तो सर म्यूचुअल फंड का बेसिक अभी समझ में आ गया, मतलब एक प्रोफेशनली पर्सन उसको फंड मैनेजर उसको मैनेज करता है और इसीलिए वो रिस्क कम होता है। बट सर कौन से तरीके हैं जिससे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है? आप 2 टाइप से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। वन इज लमसम और दूसरा है SIP के थ्रू आप इन्वेस्टमेंट कर सकते। ओके। तो क्या है सर SIP और लमसम, क्या किस तरीके से होता है? अभी SIP मीन्स सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। जैसे आप RD करते हो वैसे आप इसमें SIP कर सकते हो। RD करने का मेन डिसएडवांटेज ये बिकॉज रेट ऑफ इंटरेस्ट आर रिड्यूसिंग और आपने बीच में प्री मैच्योर कर दिया तो आपको पेनल्टी करके आपका जो प्रिंसिपल अमाउंट है वही आपको मिलता है। अब म्यूचुअल फंड में इट्स डिपेंड अपॉन द फंड वैल्यू, NAV के ऊपर आपका डिपेंड रहेगा, नेट एसेट वैल्यू के ऊपर। तो SIP में आप
मंथली फिक्स अमाउंट इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं. यू कैन स्टार्ट विथ 500 रुपीज ऑल्सो. ओके मैक्स कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है. ओके नंबर 2, आप उसको टॉप अप कर सकते हैं. ओके ओके नंबर 3, आप पार्शियल विड्रॉ कर सकते हैं. ओके ओके नंबर 4, आप एनी टाइम एंट्री और एग्जिट कर सकते हैं. ओके और नंबर 5, इसका बेनिफिट ये है, मेन बेनिफिट जो कि की बेनिफिट है, दैट इज रुपी कॉस्ट एवरेजिंग. कंपाउंडिंग आपको इंटरेस्ट मिलता है इसके अंदर. जैसे कि जितना मार्केट रेंज बाउंड और डाउन में आएंगे उतने नंबर ऑफ यूनिट्स ओके इंक्रीज होते हैं. ओके जितना फॉल होगा उतने ज्यादा नंबर ऑफ यूनिट्स फॉल होते हैं. अल्टीमेटली एक 5 या 10 साल के बाद मार्केट एक न्यू हाई बनाता ही है. ऑटोमेटिकली जितना आपके यूनिट्स नंबर ऑफ यूनिट्स इंक्रीज होते हैं, ऑटोमेटिकली आज नहीं तो कल आपकी एनएवी की वैल्यू बढ़ जाती है. एसआईपी मतलब आप कंपैरेटिवली लमसम एसआईपी इज बेटर बिकॉज एसआईपी के थ्रू आप फाइनेंशियल प्लानिंग कर सकते हैं, लाइक रिटायरमेंट प्लानिंग, चाइल्ड एजुकेशन प्लानिंग, या बाइंग एन होम, या एक 6 to 10 ईयर्स के वास्ते भी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं एक सिस्टमेटिक वे के थ्रू, जिसमें आपकी रिस्क रिवॉर्ड रेशियो आपकी कम हो जाती है. और दूसरा, इसमें इन्फ्लेक्शन को बीट करके आप रिटर्न कमा सकते हैं. जैसे कि स्टैंडर्ड इन्फ्लेक्शन रेट इंडियन मार्केट का भी आरबीआई का डिसाइड किए, डेट इज 7%. तो आपकी जो महंगाई है वो 7 to 8% इंक्रीज होने वाली. उसको बीट करके अगर आपको कोई गोल अचीव करना है, डेट इज म्यूचुअल फंड. एवरेज रिटर्न एटलीस्ट 15% म्यूचुअल फंड में यू कैन गेन. तो मतलब आपका बोलना है कि लॉन्ग टर्म में 10, 15, 20 साल के हॉरिजॉन में आराम से 14 to 15% एक हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं. सर इसमें कौन कौन से टाइप के स्कीम्स होती है, मतलब कहाँ कहाँ पे लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं यहाँ पे म्यूचुअल फंड में? अभी इसमें अभी आपका म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने के पहले 3 चीजें इंपॉर्टेंट है. सबसे पहले आपका ड्यूरेशन इंपॉर्टेंट है. नंबर 2, आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो इंपॉर्टेंट है, आप रिस्क आप क्या लेना चाहते हो. तीसरा, आपका गोल इंपॉर्टेंट है. तो जैसे कि आप इक्विटी में इन्वेस्टमेंट करेंगे तो उसमें मॉडरेट टू हाई रिस्क रहेंगी. डेट में इन्वेस्टमेंट करेंगे तो उसमें लो रिस्क रहेंगी. और दोनों का कॉम्बिनेशन होना है, इक्विटी प्लस डेट का. यू कैन इन्वेस्ट इन बैलेंस फंड ऑल्सो. और आपको एसेट एलोकेशन करना है तो एसेट एलोकेशन भी आप म्यूचुअल फंड के थ्रू कर सकते हैं. तो उसमें भी कंबाइंड प्रोडक्ट लाइक इक्विटी, डेट प्लस गोल्ड, उसमें भी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं. ओके मतलब आपका ये बोलना है कि इक्विटी हाई रिस्क वालों के लिए है, मॉडरेट टू हाई, बैलेंस मीडियम रिस्क वालों के लिए है, एंड डेट कम रिस्क वालों कम रिस्क. चलो बढ़िया सर. सर इसमें और कौन कौन से टाइप के फंड्स होते हैं और क्या क्या रिस्क लेवल होता है इसमें सर? अभी देखिए, इसमें 2 टाइप के फंड रहते हैं. एक ओपन एंडेड रहता है, एक क्लोज एंडेड रहता है. अच्छा. जैसे कि ओपन एंडेड में कोई लॉक इन नहीं, आप एनी टाइम एंट्री और एग्जिट कर सकते हैं. क्लोज एंडेड का एक लॉकिंग पीरियड रहता है, एग्जांपल 3 इयर्स, तो आप 3 इयर्स के बाद ही एग्जिट कर सकते हैं. दूसरा, म्यूचुअल फंड में अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो 3 चीजें आपको देखना पड़ेंगी. सबसे पहले आप फंड कौन सा है, डेट इज ओपन एंडेड, क्लोज एंडेड. नंबर 2, आपको स्कीम्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. आप कौन सी स्कीम्स चॉइस करते हो. और नंबर 3, उसमें कौन सा ऑप्शंस आप लेते हो. ओके. तो सर म्यूचुअल फंड के बारे में तो काफी डिस्कशन हो गया है ना, क्या होता है म्यूचुअल फंड, क्या उसके टाइप्स है, क्या स्कीम्स है वगैरह. तो सर थोड़ा आने वाले फ्यूचर में ऐसे कुछ कंपनीज है या ऐसे कुछ रिकमेंडेड स्कीम्स आप दे सकते हैं क्या हमारे क्लाइंट्स को? अभी यहाँ से जो मैं 5 स्कीम्स आपको रिकमेंड करूंगा, तो उसमें अभी 3 मल्टी कैप रहेगा, एक डाइवर्सिफाइड रहेगा, एक मिड कैप रहेगा, जिसमें आपको वैरायटी मिलेंगी. 5 टाइप की आपको एएमसी मिलेंगे, 5 टाइप की आपको फंड्स मिलेंगे. डेट इज पहला फंड रहेगा, डेट इज एसबीआई मैग्नम मल्टी कैप फंड. एसबीआई मैग्नम मल्टी कैप फंड. दूसरा आपका रहेगा कोटक स्टैंडर्ड मल्टी कैप फंड. तीसरा आपका रहेगा इन्वेस्को क्वांट्रा फंड, जिसमें आपको चौथा आपका जो रहेगा डेट इज एनएलटी मिड कैप फंड. और 5वां रहेगा डेट इज एक्सेस 25 फोकस फंड. ओके. चलो, तो आपको लगता है कि ये 5 स्कीम में आगे फ्यूचर में अच्छा स्कोप है? तो इसमें 5 फंड में इनके प्रीवियस ट्रैक रिकॉर्ड भी अच्छे, उनके पोर्टफोलियो में जो होल्डिंग्स है वो भी बढ़िया है. आने वाली पीरियड में आई एम एक्सपेक्टिंग इन दैट फंड एटलीस्ट 14 to 15% एवरेज रिटर्न. ओके. चलो सर, थैंक यू. म्यूचुअल फंड के बारे में ऑलमोस्ट सारी जानकारी आपने दे दी. सो आई होप कि सबको समझ में आ रहा है और बेसिक से लेके है ना जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो सर ने कवर की. तो आगे बढ़ते शेयर मार्केट के टॉपिक की तरफ. सर शेयर मार्केट बहुत लोगों ने सुना है, बाहर से बहुत अट्रैक्टिव दिखता है. बहुत सारे सक्सेस स्टोरीज भी हमने देखे, बहुत सारे फेल्यूर स्टोरीज भी देखे हमने सर. तो सर शेयर मार्केट के एकदम बेसिक से शुरू करें. सर क्या है शेयर मार्केट?
अभी शेयर मार्केट में आपका नॉलेज होना बहुत इम्पोर्टेंट है। ये तो बहुत लोगों का जो लॉस होता है वो मिनिमम प्राइस के शेयर लेते हैं या किसी का रिकमेंडेशन के थ्रू जाते हैं या यूट्यूब चैनल्स के थ्रू गलत इंफॉर्मेशन के थ्रू इन्वेस्टमेंट कर लेते हैं। तो मेन इसमें अपना एजुकेशन इम्पोर्टेंट है। और दूसरी चीज, शेयर मार्केट में आप बढ़िया पैसा कमा सकते हो, सेकेंड सोर्स ऑफ इनकम क्रिएट कर सकते हो। बिकॉज स्टॉक मार्केट में आप इन्वेस्टमेंट करने का तो वो कंपनी के आप पार्ट ओनर बनते हो। तो एक अच्छी कंपनी, ग्रोइंग कंपनी ले ली तो उसके पार्ट ओनर होने के बाद आपको 3 बेनिफिट्स मिलते हैं। एक तो आपको कंपनी के अंदर उसकी प्रॉफिटेबिलिटी हुई तो उसका फायदा ऑटोमेटिकली स्टॉक प्राइस में हो जाता है, तो स्टॉक प्राइस की वैल्यूएशन आपको मिलती है। नंबर 2, रेगुलर बेसिस के ऊपर आपको डिविडेंड मिलता है। और कंपनी कोई ना कोई 4 या 5 साल के बाद एक बोनस डिक्लेयर करती है। जैसे कि आप पैंडेमिक के सिचुएशन के पीरियड में अगर कोई कंपनी ने अच्छा परफॉर्म किया, दैट इज रिलायंस इंडस्ट्री। जैसे कि मार्च में वो 800 के लेवल में था तो उसने हाई किया 2000 के लेवल में, तो ऑलमोस्ट 120% एप्रिसिएशन इन 3 मंथ्स। तो स्टॉक मार्केट आने वाले 5, 10 या 15 साल में आपको ऐसे बढ़िया स्टॉक्स में अपनी इन्वेस्टमेंट किए तो आप मंथली SIP मोड के थ्रू भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं या लमसम में 2 या 3 टाइप में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, या मैं अभी 50% ये लेवल में डालूंगा और टूटा तो और 50% डालूंगा। तो इसमें स्टॉक मार्केट में भी मेन चीज आपकी रिस्क, ड्यूरेशन और आप हाँ से कौन से सेक्टर चलने वाले, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सर, शेयर मार्केट में जब शेयर कंपनी के शेयर्स खरीदे जाते हैं तो खरीदने के पहले कौन कौन सी चीजें माइंड में रखनी जरूरी, थिंग्स टू कीप इन माइंड? अभी इसमें सबसे पहले आप तब कोई कंपनी का शेयर लेते हो तो मेन आपने उसका 5 या 10 साल का ट्रैक रिकॉर्ड देखना इंपॉर्टेंट है। हाँ से कौन सा सेक्टर चलता है, दैट्स इंपॉर्टेंट। बाद में कौन सा वो कंपनी कौन से मार्केट कैपिटलाइजेशन में, लार्ज कैप है, मिड कैप है या स्मॉल कैप है, वो देखना इंपॉर्टेंट है। और कंपनी परचेस करने के पहले आपने उसका फंडामेंटल एनालाइज, टेक्निकल एनालाइज देखना चाहिए। वो वेरियस वेबसाइट में आप देख सकते हैं, लाइक moneycontrol.com में आप पूरी इन्फॉर्मेशन उसकी चेक कर सकते हैं। NSE इंडिया, BSE इंडिया में आप पूरी इन्फॉर्मेशन उसकी चेक कर सकते हैं। तो ये एक इम्पोर्टेंट है। मेन मेजर पॉइंट उसके ऊपर डेट कितना है, फ्यूचर एक्सपेंशन प्लान क्या है, बाद में FIDI म्यूचुअल फंड की होल्डिंग कितनी है, वो इम्पोर्टेंस। सो बेसिकली आपका बोलना है कि फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी को आपने खरीदना चाहिए। फंडामेंटली आप कम से कम रेट में मिल रहा है या 52 वीक लो में मिल रहा है या किसने रिकमेंड किया, वो आप अवॉइड करो। आप उसकी खुद की स्टडी करो। आप उसकी आपको वेरियस वेबसाइट अवेलेबल है, न्यूज़पेपर्स अवेलेबल है, तो आप उसके थ्रू पहले कोई भी कंपनी लेने के पहले उसका एटलीस्ट 5 days 2 days उसका आप फंडामेंटल टेक्निकल चेक करो, बाद में परचेस करो। सर, अभी जैसे हमने देखा कोरोना के केस में ना, ये जो पैंडेमिक का सिचुएशन है, बहुत सारे सेक्टर्स आउट परफॉर्म हो गए, एकदम बहुत खराब हालत में चल रहे हैं। तो आने वाले अंडर परफॉर्म हो रहे हैं। ओके, तो आने वाले समय में कौन कौन से ऐसे सेक्टर्स आप देख रहे हो जिसमें अच्छा ग्रोथ मिल सकता है? अभी आने वाले पीरियड में कोविड के रिलेटेड जो सेक्टर पॉजिटिव, दैट इज वन ऑफ सोशल डिस्टेंसिंग से हिसाब से 2 व्हीलर सेक्टर विल ग्रो, बिकॉज रूरल एरिया में भी अच्छी बरसात हुई। और नंबर 2, यूथ जो है आज तो सबसे पहले तो बाइक परचेस करता है, तो एटलीस्ट 2 व्हीलर सबसे पहले चलेगा। बाद में आपका डेली नीड्स, अभी जैसे कि पैंडेमिक में लोग घर में थे तो सबसे ज्यादा खाना पीना ज्यादा चला, डेट इज FMGC सेक्टर चलेगा आपका डेली नीड्स वाला। तीसरा आपका कोविड के कारण कोई अभी हर एक कंपनी मॉलिक्यूल तैयार कर रही, तो उसके कारण आपका फार्मास्यूटिकल सेक्टर्स, IT सेक्टर, बाद में टेलीकॉम सेक्टर चला। तो पॉजिटिव, बाद में इंश्योरेंस सेक्टर, मेडिक्लेम इंश्योरेंस की डिमांड हुई। तो कोविड के कारण 6 सेक्टर सबसे ज्यादा चले, डेट इज IT, टेलीकॉम, इंश्योरेंस, FMGC, फार्मा और कंजम्पशन सेक्टर में ग्रोथ आपको दिखाई थी। ओके। तो सर, एक तो अभी समझ में आ गया कि शेयर मार्केट में अगर हम इन्वेस्ट करते हैं तो बहुत अच्छे रिटर्न्स मिल सकते हैं अगर सही तरीके से इन्वेस्ट किया जाए तो। बट अगर इन्वेस्ट कैसे करना है, अगर किसी को इन्वेस्ट करना है तो कैसे करे वो इन्वेस्ट? अभी इन्वेस्टमेंट करना है तो सबसे पहले अपना फाइनेंशियल कंसल्टेंट के थ्रू या रेप्यूटेड स्टॉक ब्रोकर के थ्रू आप ओपन करो।
जो आपको गाइडलाइंस प्रोवाइड करे, इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करे, रिसर्च रिपोर्ट आपको मेल आईडी पर दे और अच्छी अपॉर्चुनिटी पर आपको बोले अभी इन्वेस्टमेंट कीजिए। ये बहुत लोग को नीचे पैंडेमिक के टाइम और नीचे आएंगे, उसके कारण बहुत लोगों की इन्वेस्टमेंट मिस आउट हो। तो इट्स इम्पोर्टेंट आपको कहाँ पर भी इन्वेस्टमेंट करना है। अगर फाइनेंशियल सेक्टर में फाइनेंशियल प्लानर एक अच्छा रोल प्ले करता है। तो आपका बोलना है कि एक ब्रोकर या फाइनेंशियल प्लानर अगर जाते हैं तो अच्छा गाइडेंस मिलेगा, आपको गाइडलाइंस मिलेगा और लॉन्ग टर्म में भी आपको बहुत बढ़िया फायदा होगा। बिकॉज इक्विटी मार्केट में 3 टाइप के बेनिफिट्स आपको मिलेंगे, प्रॉफिट, डिविडेंड, बोनस और एप्रिसिएशन भी बढ़िया लेवल में होगा। जो कि पास हिस्ट्री आपने देखी, इंफोसिस में, विप्रो में क्या रिटर्न आए। आने वाले पीरियड में भी इंडिया की ग्रोथ स्टोरी आने वाले 10 साल में बढ़िया है, बिकॉज वी हैव अ स्टेबल गवर्नमेंट। तो एक नंबर 2 अपना जो इंडिया का सेकेंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन है उसमें एटलीस्ट अपना लेस देन 30 इयर्स की 50 करोड़ पॉपुलेशन से। और वी आर इन डिफरेंट सेक्टर लाइक सर्विस, मैन्युफैक्चरिंग, एग्री और न्यूट्रल फैमिली के कारण हर आदमी अभी इनकम लेवल के बाद वो सेविंग की सोच रहा है। तो ऑटोमेटिकली लाइफस्टाइल और कंजम्पशन वेरी फास्टली चेंज हो रहे, तो ऑटोमेटिकली इक्विटी मार्केट विल गो वेरी फास्ट। तो आने वाले 2030-35 में इक्विटी मार्केट विल परफॉर्म वेरी गुड। तो आप रिटर्न अच्छे खासे एक्सपेक्टेड कर सकते हैं, लाइक 15 to 20% प्लस डिविडेंड प्लस बोनस। तो सर काफ़ी अच्छा इन्फॉर्मेशन मिला। तो जाते जाते हमारे क्लाइंट्स को कुछ टेक अवे देते जाइए सर, कुछ 8-10 कंपनी के शेयर्स जो आपको लगते हैं जो हमारे लोग खरीद सकते हैं और अच्छा परफॉर्म करेंगे, फंडामेंटली अच्छे कंपनीज, कुछ 8-10 कंपनी के शेयर्स के टिप्स दे सकते हो आप? या तो अभी आने वाले जो 10 कंपनी है जो परफॉर्म कर सकते हैं, दैट इज बैंकिंग सेक्टर को सबसे ज्यादा वेटेज है इंडेक्स में। आने वाली पीरियड में बैंकिंग सेक्टर विल परफॉर्म। शॉर्ट पीरियड में मॉनिटरिंग पीरियड का इफेक्ट हो सकता है, पर लॉन्गर पीरियड में बैंकिंग सेक्टर विल परफॉर्म। दैट इज आप पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग में एसबीआई बैंक ले सकते हैं, प्राइवेट में सेकेंड लार्जेस्ट फास्ट ग्रोइंग बैंक आईसीआईसीआई बैंक आप ले सकते हैं। बाद में हाउसिंग फाइनेंस की डिमांड तो प्रधानमंत्री आवास योजना के कारण मैं पॉजिटिव हूँ, डेट इज एचडीएफसी लिमिटेड आप ले सकते। एफएमजीसी में मैरिको जो कि पैराशूट ऑयल और बाकी सेक्टर में तो आप वो ले सकते। बाद में पॉलीकैप वायर्स जो कंपनी अच्छी परफॉर्म करेंगी। ऑनलाइन टिकट बुकिंग अभी बहुत सारे होंगी ड्यू टू द अभी पेंडेमिक के कारण तो नेगेटिव है, पर पेंडेमिक होने के बाद उसके कारण आईआरसीटीसी एक पॉजिटिव रनआउट होगा, तो एक इम्पोर्टेंट है। बाद में फिर आपका एनएलटी लाइसेंस टू वन ऑफ द बेस्ट कंस्ट्रक्शन साइट की जो कंपनी कैपिटल गुड्स सेक्टर की वो भी एक अच्छा परफॉर्म करेंगी आने वाले पीरियड में। तो ये जो सेक्टर्स है वो परफॉर्म करेंगे, जैसे कि अभी 2 व्हीलर में सोशल डिस्टेंस में हीरो क्रॉप विल परफॉर्म। तो ऐसे जो 10 कंपनी से जैसे कि ये परफॉर्म करेंगे। तो सर मोर और लेस म्यूचुअल फंड एंड शेयर मार्केट के बारे में ऑलमोस्ट सारा इन्फॉर्मेशन आपने दे दिया है सर। थैंक्स अ लॉट फॉर दिस, है ना, आपने समय दिया और आपने हमारे व्यूअर्स के लिए इतना टाइम निकाल के इतना वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन दिया, उसके लिए थैंक यू। बट जाने के पहले थोड़ा कदम कैपिटल आपका जो वेंचर है उसके बारे में थोड़ा 2 मिनट अगर हमारे लोगों को पता चल गया तो दे विल बेनिफिट बिकॉज ऑफ दिस। अभी लास्ट 13 ईयर्स से हम कदम कैपिटल रन कर रहे, जिसमें 2 इसमें हमारा फर्म डिवाइडेड है, एक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट और एक फाइनेंशियल प्रोडक्ट। लास्ट 13 ईयर्स से हम ये सेक्टर में तो 2 टाइप के कोर्सेस है, एक इन्वेस्टर रिलेटेड कोर्सेस है जिसमें आप बढ़िया इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, डेट इज शेयर मार्केट बेसिक टू एडवांस या टेक्निकल एनालाइज ऑप्शन स्ट्रेटेजी का कोर्स है जिसमें ट्रेडर रिलेटेड है फुल्ली। और करियर रिलेटेड में आप NISM कोर्सेस कर सकते हैं या डिप्लोमा इन कैपिटल मार्केट जिसमें आपको जॉब फाइनेंशियल सेक्टर्स में ऑफर करेंगे, म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री या बैंकिंग सेक्टर में। और दूसरा फाइनेंशियल सेक्टर में हमारे पास प्रोडक्ट्स बढ़िया अवेलेबल है, दैट इज डीमेट अकाउंट है, म्यूचुअल फंड है, लाइफ इंश्योरेंस, जनरल इंश्योरेंस, फाइनेंशियल प्लानिंग, सब तरफ के हम करा के देते। ओके, सो बेसिकली एक कंप्लीट पैकेज फाइनेंशियल सर्विसेज का आप देते हो लास्ट 13 इयर्स से। और वी आर इन कोल्हापुर, नागपुर, अहमदनगर, जालना, औरंगाबाद, नासिक, पुणे, ये सारे सिटी में हम क्लाइंट को सर्विस प्रोवाइड करते हैं और लास्ट 13 इयर्स से प्रोवाइड। ओके सर, थैंक्स अ लॉट सर। सो गाइज आज के लिए बस इतना ही। आई वुड लाइक टू अगेन थैंक महेश कदम सर फॉर टेकिंग आउट हिज टाइम एंड गिविंग so much valuable guidance related to mutual fund and share market. I hope
आपको बेसिक्स क्लियर हो गए होंगे। आने वाले फ्यूचर में और हम ऐसे कुछ वीडियोस लेके आएंगे जिसमें और फाइनेंशियल लिटरेसी के बारे में हम आपको एजुकेट करेंगे। अभी के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, स्टे हेल्दी एंड स्टे हैप्पी।